हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नाइजल बॉबी और मैं आपके साथ आज कुछ बेसिक शेयर करूंगा वेस्टर्न म्यूज़िक से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड और बेसिक जो उसके हैं जिसमें हम म्यूज़िक पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो भी मेरा एक एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मुझे कहा गया था मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। आई एम म्यूज़िक ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, नापा के नाम से, जिसको आप सब जानते भी हैं। और नापा से ही एज एन एक्सचेंज स्कॉलर मैंने वेस्टर्न म्यूज़िक पढ़ा है फ्रॉम सारा एंड अर्नेस्ट बटलर स्कूल ऑफ म्यूज़िक, जो कि है यूटी ऑस्टिन में, टेक्सास में। और रिसेंटली मैं एक प्रोडक्शन हाउस, एक ऑडियो स्टूडियो रन कर रहा हूँ जिसका नाम है एनबी प्रोडक्शंस, दैट इज़ नाइजल बॉबी प्रोडक्शन। और काफ़ी गीत और काफ़ी जिंगल्स ओएसटी वगैरह हैं जो मैं प्रोड्यूस करता हूँ उसमें। अच्छा, तो आज का ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम बहुत सिंपल रखेंगे और मैं कुछ चीज़ें जैसे जैसे अब आपके साथ आगे शेयर होती जाएंगी, डिस्कशन होती रहेगी, तो कुछ आइडियाज़ जनरेट हो जाएंगे। बिकॉज यूं अकेले अपने आप से बात करना इज़ नॉट दैट सिंपल। तो देखते हैं किस तरह हम इंटरेक्ट कर पाएंगे और आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स जो भी हैं बिब्लिकल स्कूल ऑफ आर्ट से, वहाँ पे उनके पेज पे जहाँ ये वीडियो शेयर होगा, अपलोड होगा, वहाँ आपके मैसेजेस का रिप्लाई, आपके फीडबैक के लिए मैं ज़रूर अगले सेशन के लिए तैयार किया करूँगा चीज़ों को। तो हम फिलहाल बेसिक बात करते हैं वेस्टर्न म्यूज़िक थ्योरी। पहला सवाल फॉर मी इज़ के कितने सुर हैं, सबसे पहली चीज़। तो जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए ये बातें कुछ सीखने के लिए होंगी, और जो दोस्त जो म्यूजिशियंस ऑलरेडी म्यूज़िक कर रहे हैं या इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं तो आपको थोड़ा बेयर करना पड़ेगा ताकि हम एक ट्रैक पे आ जाए। तो बिल्कुल बेसिक अगर बात की जाए तो हम अक्सर सुनते हैं 7 सुर 7 सुर 7 सुर, तो थोड़ा सा गलत है थ्योरेटिकली, क्योंकि हमारे जो इन नंबर्स जो टोटल सुर हैं वो है 12 सुर, ईस्टर्न में भी वेस्टर्न में भी। और सुरों के नाम आपने ABCD सबने पढ़ी होती है, और म्यूज़िक में इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स को यूज़ करना ही कॉम्प्लिकेटेड काम है। ABCD बहुत मुश्किल काम है इन म्यूज़िक। और जो ABCD है हमारी, जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं हमारे, उसके फर्स्ट 7 लेटर्स जो हैं वो हमारे वेस्टर्न थ्योरी में यूज़ होता है, जो हैं A, B, C, D, E, F और G। ये 7 लेटर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं म्यूज़िक में, और ये हैं उनके नाम। 7 नाम हैं म्यूज़िक के, और टोटल सुर जो हैं वो हैं 12। तो मैं आपके साथ एक छोटा सा डायग्राम शेयर करता हूँ कि सबसे पहले जो भी म्यूजिशियन हैं, चाहे गिटार बजाते हैं चाहे गाते हैं, मुझे लगता है कि कीबोर्ड या एक पियानो का जो ब्लैक और वाइट सुरों का कॉम्बिनेशन है वो हमें याद होना चाहिए। बहुत काम आता है आगे, चाहे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाएं, मेजर हमारा किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हो, तो जो बेसिक एक पियानो की शक्ल है उसको याद करने के लिए बड़ा एक सिंपल तरीका है कि आप इस तरह से एक डायग्राम बना सकते हैं, जो कि इस तरह सीधी एक कंघी बनती है, या मतलब एक कंघी की तरह शेप बना के उसमें इस तरह से ये लाइंस लगा के, और बहुत सिंपल तरीका है ये करके आप इसमें आपने एक पेयर बनाना है। ये देखें, ये एक ब्लैक, ये 2 ब्लैक, फिर एक को आपने छोड़ना है, फिर उसके बाद एक ब्लैक, 2 ब्लैक, 3 ब्लैक, फिर एक लाइन आपने छोड़नी है, फिर अगेन एक ब्लैक, 2 ब्लैक, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर एक ब्लैक, 2 ब्लैक, 3 ब्लैक। तो ये एक शेप जो बनती है, इसमें आप देखेंगे 2 तरह के नोट्स हैं, 2 तरह के सुर नज़र आते हैं। एक है ब्लैक कलर में और एक है वाइट कलर में। तो कीप इट वेरी सिंपल, ये एक कॉम्बिनेशन है, 2 ब्लैक, 3 ब्लैक, फिर 2 ब्लैक, फिर 3 ब्लैक, और इनके बीच में वाइट सुरों के जो कॉम्बिनेशन हैं उसमें आप देख सकते हैं 2 वाइट सुर ऐसे हैं जिसके बीच में ब्लैक नोट्स नहीं आते। तो ये एक बेसिक पियानो की शक्ल है और इस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाता है। आप इसे ज़रूर अपने पास ड्रॉ ज़रूर कीजिएगा एक बार। और अभी हम एक चीज़ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो 7 लेटर्स हैं, जो 7 नाम हैं,
उनका म्यूजिक जो स्टार्ट होता है, जब म्यूजिक में लिखना शुरू करते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम सी से शुरू किया जाता है एंड C D E F G A B 7 लेटर्स कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये 7 जो हैं नाम हैं सुरों के, और सुर की जो क्वांटिटी है, जो टोटल नंबर हैं सुरों के, सुर 12 होते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही अपने पास आप लिख लें ये नोट्स, सपोज आपने लिख दिया C D E F G A B, ये 7 नोट्स हैं। अब इसे आप अगर इस कीबोर्ड पे देखेंगे ना, जो आपको कीबोर्ड बनाया, तो 2 ब्लैक से जो पीछे वाला व्हाइट नोट है दैट इज C, उसके बाद वाला व्हाइट नोट जो है वो D, फिर व्हाइट नोट E, फिर व्हाइट नोट F, फिर G, फिर A, फिर B, फिर आप देखेंगे 2 ब्लैक से पहले दोबारा वही व्हाइट नोट आ गया जो हमने C से स्टार्ट किया था, तो B के बाद C आ जाता है। तो ये वाइट 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 जितने नोट्स हैं ये हमारे C D E F G A B और C पे चले जाते हैं। C के बाद दोबारा वो D आएगा, फिर E आएगा, फिर F, और इस तरह चलता रहता है। मतलब हारमोनियम अगर हमारा 3 साढ़े 3 ऑक्टेव का होता है साइज में, तो पियानो हमारा बड़ा होता है। अभी हम ऑक्टेव पे बात नहीं करेंगे, और जो मैंने अभी आपसे फिलहाल अभी हम बात जो कर रहे हैं वो है हमारे बेसिक नोट्स, उनके नाम। तो हमारे नोट्स टोटल हैं 12, जिनके नाम हैं 7। अभी आप अगर पियानो पे दोबारा देखें तो मैं आपको बताता हूं कि ये C के बाद जो ऊपर ब्लैक नोट है, दिस इज C। ये हैश का निशान लगाएंगे तो हैश का निशान जो है वो है शार्प का निशान। इसी तरह से D के बाद जो ब्लैक है वो है D शार्प। E के बाद E का शार्प मौजूद नहीं है। F के बाद जो है वो है F शार्प। G के बाद G का शार्प। A के बाद A का शार्प नोट, और फिर B के बाद B का शार्प नोट नहीं होता। C के बाद C का शार्प नोट। तो इसी तरह ये जाहिर है पूरा पियानो आगे बनता रहता है, ऑक्टेव बनते रहेंगे, ये ब्लैक और वाइट कीज का कॉम्बिनेशन इसी तरह बनता रहेगा। तो इस पूरे स्केच से एक चीज क्लियर होती है, वो है नोट जो है म्यूजिकल नोट, उसके टाइप्स। म्यूजिकल नोट 2 टाइप्स के हैं, एक है नेचुरल, एक है नॉन नेचुरल। तो जो हमने पहले बेसिक लिखा था C D E F G, जिसके साथ कोई कंडीशन मेंशन नहीं है, जिसके साथ ना शार्प का निशान है ना कोई और अलग से सिंबल या कुछ भी मेंशन्ड है, तो वो हमारे 7 नोट जो हैं वो नेचुरल नोट्स हैं। और नेचुरल आपको पता ना, कोई भी चीज़ जो बिल्कुल प्योर हालत में हो, जिसके साथ कोई ना मिलावट हो, ना कोई कंडीशन ऐड हो। उसी तरह से ये 7 लेटर्स जो हैं C D E F G A B, ये हमारे नेचुरल नोट्स हैं। और ऊपर के जो 5 नोट हमने अभी मार्क किए, C का शार्प, D का शार्प, F का शार्प, G का शार्प और A का शार्प, ये 5 नोट हैं हमारे नॉन नेचुरल्स। तो अगर हम 7 + 5 इन्हें ऐड करें तो ये इन टोटल बनते हैं हमारे 12 नोट्स। तो कुछ बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर होती जाएंगी। साथ साथ टोटल सुर हैं हमारे पास 12, उनके नाम हैं 7 में से 5 सुर इसमें आप देखें तो ऐसे हैं जिनके 2-2 नाम हैं। तो अगर 5 सुरों के 2-2 नाम हैं तो वो 10 सुर बनते हैं। उसके अलावा इसमें 2 नोट हैं E और B, वो हमारे पास फिक्स्ड नोट्स हैं। सेम हमारे पास, मैं अभी फिलहाल कोई सिमिलैरिटीज की बात नहीं करना चाहता, लेकिन ईस्टर्न में भी हमारे पास इसी तरह 2 कायम सुर हैं और बाकियों के कोमल तीवर मौजूद हैं। और वो आगे कुछ दिनों के बाद, कुछ सेशंस के बाद हम कुछ सिमिलैरिटीज पे भी डिस्कशंस कर लेंगे। तो हमारे नोट्स क्लियर हो गए, नोट्स की क्वांटिटी क्लियर हो गई, नोट्स की टाइप क्लियर हो गई, नेचुरल हैं, नॉन नेचुरल्स हैं, और हमने ऑक्टेव के 8 सुरों का एक ऑक्टेव बनता है जिसको उर्दू में सप्तक कहते हैं। अच्छा, तो हमारे पास 2 तरह के नोट्स हैं, नेचुरल्स और नॉन नेचुरल्स। नॉन नेचुरल यानी कि ओरिजिनल या प्योर हालत में जो नोट है उसको चेंज करने की कंडीशन। हम 2 तरह से म्यूजिकल नोट को नॉन नेचुरल्स कर सकते हैं। एक ऑप्शन है कि हम उसे पीछे की तरफ जाएं। सपोज C से बिल्कुल पीछे वाला अगर हम नोट यूज करेंगे तो वो बन जाएगा C का फ्लैट नोट, मतलब C फ्लैट। और अगर हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो वो हो जाएगा C का शार्प नोट। जैसे हमने पियानो में पहला स्केच बनाया, उसमें C से जब हम आगे गए तो वो बन गया C का शार्प नोट। इसी तरह जब हम C से पीछे आएंगे तो वो हो जाएगा C का फ्लैट नोट। यहाँ पे फिलहाल हम आज का सेशन अपना वाइंड अप करते हैं। हमने 12 सुर
उनके 7 नाम, उनकी टाइप्स जो कि नेचुरल नॉन नेचुरल्स हैं, और नॉन नेचुरल्स की 2 टाइप हैं। हम 2 तरह से नॉन नेचुरल कर सकते हैं, या तो फ्लैट या शार्प। फ्लैट की कंडीशन है कि फ्लैट लोअर्स द वैल्यू ऑफ अ नोट बाय अ सेमीटोन, और शार्प की डेफिनेशन है शार्प रेजेस द वैल्यू ऑफ अ नोट बाय अ सेमीटोन। अब यहां पे हमारे पास एक वर्ड है सेमीटोन। इसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे, जो कि है इंटरवल से रिलेटेड, डिस्टेंस या गैप्स। तो मुलाकात होती है आपसे 1 हफ्ते के बाद। अपना फीडबैक, अपने मैसेजेस, अपने कमेंट्स ज़रूर नीचे कीजिएगा। अगर आप कुछ भी ड्रॉ करके बना के यहाँ शेयर करना चाहें, आप कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। आप अपने चीज़ों को, अगर ये पियानो ड्रॉ करते हैं या कुछ भी इसमें से समझ ना आए या समझ आ जाए, और अगर आप कुछ शीट बना के दिखाना चाहें तो आप कमेंट में अपलोड कर सकते हैं, या मैं देखता हूँ अगर बिब्लिकल स्कूल ऑफ आर्ट से हमें कोई ऐसा एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है जहाँ ये सारी चीज़ें शेयर कर दी जाएं और वहाँ से ये मुझ तक आ जाएं, तो आई विल डेफिनेटली टेक माई टाइम आउट कि मैं उसे चेक करूँ और आपको उसका फीडबैक दे सकूँ और अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात कर सकूँ। थैंक यू।